शांति। हमारे बीच में आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी, जो वर्तमान समय जिस रिट्रीट सेंटर में हम तपस्या का लाभ ले रहे हैं और इतनी वरिष्ठ दीदियों के सुंदर जीवन के अनुभवों का, उस ज्ञान की गहराइयों का और योग के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आप यहाँ की संचालिका हैं। जैसा व्यक्तित्व होता है उसको वही सब आकर्षित करता है। आप जब छोटे ही थे 1962 में, तो आपको ब्रह्मा कुमारीज में देखने को मिला सादगी और पवित्रता, जिसका बहुत ही आपको आकर्षण हुआ और आप ज्ञान में चल पड़े। 1963 में आप साकार बाबा से मिले। फिर अपनी लौकिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद आपने एमएससी किया हुआ है और उसके बाद आपने टीचिंग जॉब भी की, क्योंकि आपको बहुत विशेष रुचि थी पढ़ने और लिखने में। परंतु 1974 में फिर आपने अपने जीवन को समर्पित किया और आप रोहतक और भिवानी और हाँसी में अपनी सेवाएं देते रहे और फिर बाद में आप हाँसी के इंचार्ज भी रहे हैं और वर्तमान समय यहाँ की सेवाएं आप बहुत सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। और जो ब्रह्मावत्स इस सोनीपत रिट्रीट सेंटर में रहते हैं, उनकी पालना भी आप बहुत सुंदर रूप से कर रहे हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही सरल है, बहुत सहृदय हैं आप बहुत क्रिएटिव हैं और हमेशा आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं। आपका फोकस रहता है मूव ऑन, आगे बढ़ते चलो। तो आप बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा हर कार्य को एक्यूरेसी से करते हैं और आप में लव और लॉ का बैलेंस भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप ज्यूरिस्ट विंग के पंजाब जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो कैसे आप एडवर्स सिचुएशन में भी सॉल्यूशंस निकालते हैं, कैसे आप अपने आप को पॉज देते हैं, वो शांति की शक्ति ने कितना आपको एक्यूरेट बना दिया है, उसकी सूक्ष्म लीलाओं की कहानी अभी हम सुनते हैं आप ही की जुबानी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी का विषय है शांति की शक्ति की सूक्ष्म लीलाएं। विचित्र सा टॉपिक है ना, शांति की शक्ति और फिर लीलाएं। क्योंकि जहाँ चित्त शांत हो जाता है वहाँ तो सारी लीलाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक शांति है, ये राजयोग की शांति है। और जितनी गहन शांति की अनुभूति करते हैं तो उतना एक अलग प्रकार की विचित्र लीलाएं शुरू हो जाती हैं। कल हम सुन रहे थे अंबिका दीदी से कि बाबा ने 12 सिद्धियां बताई हैं राजयोग की, साइलेंस पावर की। वो सारी की सारी वास्तव में लीलाएं ही तो हैं। निर्बल को बलवान बना देना, निर्धन को धनवान बना देना, रोगी को निरोगी बना देना, साइलेंस पावर के चमत्कार हैं। तो ये सब क्या हैं? लीलाएं हैं। लेकिन उससे पहले हमें साइलेंस पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 3 चीज़ें हम विशेष रूप से चिंतन करेंगे। एक शांति की शक्ति, दूसरा लीलाएं, और तीसरा उसके लिए जो पुरुषार्थ है शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए, वो एकाग्रता है।
तो उस एकाग्रता को हम जीवन में कैसे बढ़ाएं? तो उसमें भी आप सब स्पार्क विंग के भाई बहनें 2 दिन से क्लास कर रहे हैं, तो साइलेंस पावर को तो अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि जो हमारी शांति है वो क्या चीज़ है। सिर्फ मुख की शांति नहीं, लेकिन जहाँ चित्त बिल्कुल शांत हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था सो पा लिया। मन शांत होने के साथ साथ स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, बिल्कुल स्टेबल हैं हम, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। और वैसे दुनिया में भी ये कहा जाता है कि जो योगी होता है, अगर वो 32 मिनट तक अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कर ले, तो वो जो चाहे वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल पूरा कॉन्सेंट्रेट, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, और चित्त बिल्कुल शांत और स्थिर। जैसे समुद्र होता है ना, ऊपर से बहुत हलचल होती है, लेकिन जितना उसकी गहराई में जाते हैं तो उतना पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है, कोई लहर नहीं, एकदम स्टेबल, उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं बहुत गहराई में। और एक तो स्थिरता होती है गहराई में, और दूसरा अनमोल चीज़ें मिलती हैं। ऊपर ऊपर वो अनमोल चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो जितना हम शांत चित्त होकर के उस शांति की गहन अनुभूति में जाते हैं, तो उतना बहुत अमूल्य अनुभूतियाँ और अमूल्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और उसके साथ साथ जब वो शक्तियाँ मिलती हैं तो वो जीवन के अंदर सिद्धि का काम करती हैं। तभी जो कहा कि हम किसी भी आत्मा पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाबा जैसे कहते हैं, दूर बैठी हुई आत्माओं को अपना संदेश दे सकते हैं, दूर बैठी हुई आत्माओं का आवाहन कर सकते हैं, उन्हें शक्तियों का दान दे सकते हैं, उनके संस्कारों को परिवर्तन करने में मदद कर सकते हैं। वो शक्ति धीरे धीरे जब संचित हो जाती है तो उसकी जो लीलाएं होती हैं वो बड़ी विचित्र होती हैं। और इसके उदाहरण हम देखते हैं कि पुराने ज़माने के अंदर जो संत महात्माएं होते थे, तो वो जब गहन तपस्या करते थे तो उसके बाद जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी, उससे किसी को भी वरदान दे देते थे। अपनी देह का जो त्याग है वो भी संकल्प से कर देते थे। और उनके जो आसपास का वातावरण होता था वो बिल्कुल शांत हो जाता था। हिंसक वृत्ति के जो पशु होते थे उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता था कि वो भी एकदम शांत भाव से रहते थे। महात्मा बुद्ध जब जंगल में उन्होंने प्रवेश किया, महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि यहाँ कोई बहुत बड़ा योगी तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो कैसे पता चला कि जो वहाँ की प्रकृति थी, वहाँ पर जो पशु पक्षी थे, वो एकदम शांत भाव से, प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ बैठे थे, विपरीत वृत्ति वाले। तो उनको लगा कि ये किसी गहन तपस्या का प्रभाव है। और अगर हम भक्तों को लें योगियों के साथ साथ, तो भी हम देखते हैं, आज होली मनाई ना हमने, तो होली में होलिका के साथ साथ किसको दिखाया जाता है? प्रहलाद को। प्रहलाद, तो प्रहलाद कौन है और होलिका कौन है? कौन है? आत्मा ही वास्तव में प्रहलाद है, जिसका चित्त बहुत प्रसन्न है, आह्लादित है, जिसका चित्त उसमें लगा हुआ है।
तो प्रहलाद के लिए क्या दिखाते हैं, छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा, लेकिन संस्कार उसको माँ से गर्भ से ही मिला था और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जाप करता था बचपन से ही। मतलब अटूट आस्था थी विष्णु में, जिसको भगवान का प्रतीक मानते थे, भगत लोग मानते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसके ऊपर कितनी भी आपत्तियां आई, उसने कभी भी उसको पुकारा नहीं कि हे विष्णु जी मेरी रक्षा करना। उसको पहाड़ की चोटी से गिराया, आग में बिठा दिया, कोई भय नहीं, कोई पुकार नहीं, बड़े प्रसन्न चित्त से बस वो एक ही लगन में मगन, एकाग्रता। और उसका परिणाम फिर क्या दिखाते हैं, होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद नहीं जला। ऐसे ही हम देखते हैं मीरा का उदाहरण, ये लीला है, तप की लीला, एकाग्रता की लीला। मीरा एक ही लगन में मगन थी, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये भक्तों की साइलेंस है, उनकी साधना है, हमारी साधना उससे भी ऊपर है। उसके सामने जहर का प्याला आया, वो भी क्या बन गया, अमृत बन गया। लीला, उसकी लगन की लीला, उसकी साधना का प्रभाव। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमारी साधना तो उससे ज़्यादा ऊपर है। वो तो केवल कृष्ण की भक्त थी और हम तो जो कृष्ण का भी बाप है उसके बच्चे हैं। तो अगर हमारा मन बुद्धि बाबा में बिल्कुल एक्यूरेट लगन में हम मगन हैं, तो जीवन में जो चाहें वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अनेक सिद्धियां जो बाबा ने बताई हैं, 12 सिद्धि की बात जो कल चल रही थी, उससे भी ज़्यादा हम जो चाहें वो बाबा से मनवा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बाबा की जो एक हमारे साहित्य की पुस्तक है अमृत वेले का महत्व, शायद बहुतों ने पढ़ी होगी वो, तो उसके अंदर अलग अलग अव्यक्त वाणियों से अमृत वेले के जो महत्व है उसकी पॉइंट्स हैं। तो उसमें बाबा ने कहा, बच्चे अमृत वेले बाबा से जो मनवाना चाहो वो मनवा सकते हो। अपने जो भी कोई पाप कर्म है उनको चुकतू करा सकते हो। बाबा के खुले भंडारे होते हैं, जितना चाहो उतना ले सकते हो। बहुत सारा है, उसको बार बार पढ़ना। बहुत ही बाबा ने उसमें अमृत वेले के प्रति जैसे हम जागरूक हो जाते हैं, कितना महत्व। जो सिद्धि प्राप्त करना चाहिए, अमृत वेले जो संकल्प करेंगे बाबा के सामने बैठ के वो सिद्ध होगा। तो बहुत सारी लीलाएं हैं। कई बार दादी जानकी जी को, जब दादी जी टीचर्स बहनों की क्लास कराते थे या वैसे भी कराते थे सबकी, तो दादी जी एक बहुत ही सुंदर शब्द बोलते थे कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। विदेश में भी रहती हूँ, इतनी विशाल जिम्मेवारियाँ और सेवाएं संभालते हुए दादी कहती थी मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ प्रभु लीला को देखती रहती हूँ। अब लीला कोई देखेगा तो आनंद में रहेगा ना, लीलाओं में तो आनंद ही होता है। मतलब कुछ भी बड़े से बड़ी जिम्मेवारियां, बड़े से बड़े कार्य दादी जी ने किए, लेकिन एक तो ये एहसास नहीं था कि मैंने किया, और दूसरा बिल्कुल लाइट, ये प्रभु की लीला चल रही है। तो इसलिए जितना अच्छा योगी होगा लगन में मगन, तो उसका जीवन ही आनंद में लीलाओं का जीवन बन जाता है। लेकिन
हमारी जो साधना है, हमारी जो तपस्या है, वो इतनी अच्छी हो कि हम जीवन में लीलाओं का दर्शन करते रहें, बिल्कुल लाइट रहें। उस साधना को हम परिपक्व कैसे बनाएं? क्योंकि साइलेंस का विस्तार भी आपने सुना, लीलाओं का विस्तार भी सुना, लेकिन ऐसी साधना हम करें, उसके लिए सबसे मुख्य गुण, विशेषता जो बाबा ने अक्सर हमें साइलेंस पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारी अव्यक्त वाणियों में सुनाई है, वो है एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता। लेकिन वो एकाग्रता हमारी परिपक्व कैसे हो? तो सबसे पहले तो एकाग्रता भी कई तरह की होती है। मैंने कुछ 5 पॉइंट के रूप में जो मेरे चिंतन में आया, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। 5 प्रकार की एकाग्रता, और उसके लिए 5 तरह से हम क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि कुछ पॉइंट हम ध्यान में रख के करना चालू करेंगे ना, तो कुछ और नया अपने चिंतन से भी हम निकालते जाएंगे। तो 5 तरह की एकाग्रता में सबसे पहले, कोई भी साधना है तो उसमें तन की एकाग्रता, जो हम 1-2 दिन पहले भी सुन रहे थे, शायद किसी क्लास में भाई ने बताया था, तन की एकाग्रता। क्योंकि जब तक तन में हलचल है तो मन भी पूरा एकाग्र नहीं होता है। और इसमें हम अपने मम्मा और बाबा का उदाहरण देखते हैं, दादियों से भी सुनते हैं। बाबा जब बैठते थे ना, बिल्कुल हाथों की, पाँव की, दृष्टि की कोई हलचल नहीं, भले चाहे उसमें थोड़ा सा हमें संयम करना पड़े, थोड़ा कुछ समय कष्ट भी हो, लेकिन हमें बिल्कुल इजी रूप से बैठो, कुर्सी पे बैठो, पलंग पे बैठो, लेटे लेटे करो, पर हलचल से बिल्कुल हलचल नहीं हो तन की, क्योंकि उसका इफेक्ट मन पे जाता है। फिर दूसरी है मन की एकाग्रता। तो मन की एकाग्रता माना, मन की एकाग्रता में क्या आ जाता है? मन के संकल्पों की एकाग्रता। इसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। एक एकाग्रता पे हम पूरी क्लास कर सकते हैं। मन की एकाग्रता माना मन में कुछ ऊपर नीचे कुछ भी ना चले, हमें ड्रामा का पाठ इतना पक्का हो, हर आत्मा के रोल का पार्ट इतना पक्का हो। क्योंकि अक्सर मन में हलचल कब आती है? या तो किसी व्यक्ति को देख के आती है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है, या किसी परिस्थिति को देख के आती है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे। तो व्यक्तियों के लिए बाबा ने क्या ज्ञान दिया है? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग करेगा ही, कुछ अलग करेगा, क्योंकि उसका रोल ही अलग है, उसके संस्कार हमसे अलग हैं, उसका कार्मिक अकाउंट हमसे अलग है। तो ये बात अपने को समझानी है, हमें उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी आवाज़ कम कर लो। हमें उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों करते हो, खुद को समझाना है कि ये जो कुछ भी कर रहा है ना, ये वही कर रहा है जो इसे इस समय करना है। जो इसका कल्प पहले वाला पार्ट है, ये वही कर रहा है। यहाँ हमें ड्रामा बहुत पक्का हो कि ड्रामा की हर सीन, हर व्यक्ति का रोल बिल्कुल निर्दोष है। इसलिए नो कंप्लेंट, नो क्वेश्चन। इसी को कहते हैं ना साक्षी भाव। नो कंप्लेंट, नो क्वेश्चन। हम बार बार क्वेश्चन कर लेते हैं, हम बार बार क्रिटिसाइज कर देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो इसलिए हमें उसके ऊपर
बिल्कुल निर्दोष भाव से देखो, चित्त शांत रहेगा। मन की एकाग्रता, नहीं तो हर छोटी बात में मन विचलित हो जाता है। तो अगर हमें शांति की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त करनी है तो मन हमारा चित्त शांत हो। घर में भी जाएंगे ना, हर दिन का सीन अलग होगा और बहुत सारे सीन वो होंगे जो हमें पसंद नहीं होंगे। फिर क्या करेंगे? क्यों और क्या नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जहां हम बड़े हैं, हमारी जिम्मेवारी है, तो हमें गाइड करना है। घर में बच्चे हैं, जो भी घर की हर एक की व्यवस्था है, हम बड़े हैं, जिम्मेवार हैं, हमें गाइड करना है, पर कंट्रोलर नहीं बनना है। कंट्रोलर माना मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। पत्ते तो हिलेंगे ही, फिर हम डिस्टर्ब होंगे। तो मन की एकाग्रता किसकी खत्म होगी? उनकी या हमारी? किसकी खत्म होगी? हमारी खत्म होगी। तो ये मन की एकाग्रता का बहुत विस्तार है थोड़े में, क्योंकि आप तो स्पार्कलिंग वाले हैं ना, आप ज़्यादा गहराई वाले हैं, जानते ही हैं सब कुछ है। तो मन की एकाग्रता। तीसरी एकाग्रता है बुद्धि की एकाग्रता, क्योंकि एकाग्रता पूरी तब होती है जब मन भी एकाग्र हो, बुद्धि भी एकाग्र हो। तो बुद्धि एकाग्र का क्या मतलब है? मन सोचता है, बुद्धि देखती है। तो जो हम सोचते हैं वही देखें, उसका दृश्य देखें। चाहे हम योग में बैठते हैं, चाहे हम चिंतन करते हैं, तो उसमें पूरी एकाग्रता कब होगी? जब मन सोचे और बुद्धि उसको देखे। तो बुद्धि की भी एकाग्रता। फिर चौथी एकाग्रता है भावनाओं की एकाग्रता। दिन भर में हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, हम पूरी दिल से, भावना माना पूरा दिल से उसी में लगे रहें। चाहे वो सेवा है, चाहे वो योग है, चाहे वो अन्य कुछ भी है, मतलब पूरी भावना के साथ उस काम को करें। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि जहाँ मैं पहले सेवा करती थी, जिस शहर में सेंटर पे, तो वहाँ पर एक बहन थी जो भक्तिन थी, और उसको सभी, उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन उसको सब कहते थे भीलनी बहन जी। भीलनी तो जानते ना कौन थी? राम जी की अनन्य भक्तिन थी। तो उसकी जो लगन थी ना, वो भीलनी जैसी थी। तो अपनी क्लास में आने वाला एक भाई उसके घर में रेंट पे रहता था ऊपर, और वो बहन नीचे अकेली रहती थी। उसने शादी भी नहीं की थी, तो जो है ना बुजुर्ग हो गई थी वैसे। तो वो भाई ने बताया, क्लास में आता था ना, कहता है बहन जी, उसकी राम जी के लिए जितनी लगन है ना, इतनी तो हमारे बाबा के लिए भी नहीं है। कहता है जैसे ही मैं जाके कुंडा खड़काता हूँ, वो कहती है आई मेरे राम। फिर अंदर जाऊं तो कहेगी बैठो मेरे राम। मतलब फिर पानी लाएगी तो कहेगी पियो मेरे राम। माना वो जो भी काम करती थी ना, जो भी कुछ बोलती थी, तो राम। बाबा के साथ भोजन खिलाएं तो, बाबा के साथ चलें तो, बाबा के साथ सफर करें तो, कोई भी काम करते हैं सबसे पहले बाबा। तो बाबा के प्रति इतनी हमारी गहन भावना हो, भावनाओं की एकाग्रता। और जब हमारी ये 4 तरह की एकाग्रता परिपक्व होती है, तो फिर है स्मृति स्वरूप, स्मृति की एकाग्रता। हम सारा दिन स्मृति स्वरूप सहज ही बन जाते हैं। फिर है कि अपनी एकाग्रता को गहन करने के लिए, एकाग्रता को गहन करने के लिए
कुछ बातों का हमें जीवन में ध्यान रखना है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन अच्छी तरह बाबा में हो जाए। तो एक गुण हमने विशेष रूप से सुना, कल भी सुना, कुछ दूसरी क्लासेज में भी, जिसको अपनी एकाग्रता को परिपक्व करना है, सबसे पहले उसको अंतर्मुखी बनना है। क्योंकि एकाग्रता को भंग करने वाली चीज है बाहर मुक्ता। जब हम बाहर ही बाहर रहते हैं सारा दिन, इसका चिंतन, उसका चिंतन, इसका सुना, उसका सुनाया, अंतर्मुखी, हमारा जो अंदर का मुख है ना, वो अंदर की तरफ, आत्मा की तरफ हो, आत्मचिंतन, बाबा का चिंतन, मुरली का चिंतन, अंतर्मुखी, बिल्कुल एकांत। अंतर्मुखता के लिए फिर है एकांत। एकांत का मतलब ये नहीं कि अलग से कोई छत पे जाके बैठ जाएंगे। एकांत माना जो अंदर में जो संकल्प विकल्पों का शोर है वो नहीं हो। एक नामी, जो दादी 5 शब्द बड़े अच्छे बोलते थे ना, कौन कौन से होते थे? एक नामी, इकोनॉमी, एक रस, एकांत, एकाग्र। तो इसलिए हमें बिल्कुल एक नामी होकर के एकांत मन से हम एकांत में रहें। मन हमारा बाबा के चिंतन में, मुरली के चिंतन में लगा रहे। जितना एकांत ज्यादा होगा उतना हमारे मन की स्थिति एक रस हो जाएगी, एक रस। और जब एकांत भी है, एक रस भी है, तो हम अंतर्मुखी रहेंगे, कम से कम बोलेंगे। और जितना अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे उतनी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और उतनी हमारी साधना परिपक्व होती जाएगी। फिर उसके साथ साथ एकाग्रता के लिए संपूर्ण पवित्रता बहुत जरूरी है। जब तक संपूर्ण पवित्रता नहीं तो एकाग्रता भी नहीं। अब संपूर्ण पवित्रता का स्वरूप बाबा के सब बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी पवित्रता की संपूर्णता कहां पर है? किसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता? मन का, मन के अंदर एक संकल्प भी किसी एक आत्मा के प्रति भी नेगेटिव ना हो। अगर किसी एक के प्रति भी एक भी संकल्प नेगेटिव है तो हमारी पवित्रता परिपक्व नहीं है। अब इसमें जो बाहर की मोटी मोटी चीजें हैं उनका तो हमें ध्यान रखना ही है। मोबाइल, इंटरनेट, संसार समाचार, इन सब से हमें जितना हो सके बचना है। भले आज के समय में ये एक आवश्यकता बन चुकी, लेकिन हम केवल उसका सदुपयोग करें बस। कहीं भी थोड़ा सा भी नेगेटिव यूज हमें नहीं करना। ये सबसे बड़ी इम्प्योरिटी है। देखने की इम्प्योरिटी, सुनने की इम्प्योरिटी, सोचने की इम्प्योरिटी, बोलने की इम्प्योरिटी। अब इन सब चीजों की बहुत गहराई है, एक एक विषय है ये चिंतन का। बोल की इम्प्योरिटी, थोड़ा सा भी किसी आत्मा को ऐसा कटु वचन जिससे उसका मन दुखी हो जाए तो हमारी एकाग्रता पर उसका फर्क पड़ेगा, उसके सूक्ष्म वाइब्रेशन का। भोजन की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता,
सुनना, सोचना, सब कुछ है इसके अंदर। तो इसलिए हमें उन चीज़ों से बचाव करना है जो चीज़ें हमारे मन को अशुद्ध करती हैं। वो चाहे मोबाइल है, चाहे व्यर्थ की बातें हैं, ये सब। तो जहाँ प्योरिटी परफेक्ट है वहाँ एकाग्रता भी परफेक्ट है। और साइलेंस पावर बढ़ेगी ही तब, साइलेंस पावर बन जाए, हमारी शक्ति बन जाए, जब हमारा चित्त बिल्कुल एकाग्र होगा। तो पहली बात कौन सी है एकाग्रता के लिए? अंतर्मुखता। दूसरी संपूर्ण पवित्रता। फिर तीसरी चीज है इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि मन उसका एकाग्र नहीं हो सकता जिसकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। इच्छाएं और अपेक्षाएं। इच्छाएं होती हैं वस्तुओं की, साधनों की, और अपेक्षाएं होती हैं व्यक्तियों से कि ये फलाना व्यक्ति मुझे सम्मान दे, प्यार दे, मेरी पूछ करे। अपेक्षाएं। तो अपेक्षाएं और इच्छाएं, इनसे जब मुक्त होंगे तब चित्त शांत होगा, एकाग्र होगा। यहाँ हमें ये सोचना है कि बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ जो पाना था सो पा लिया। इच्छाओं के पीछे मन को भटकाना नहीं है। और ये इच्छाएं किसके मन को भटकाती है? किसके अंदर पैदा होती है इच्छा? बाहर की इच्छा किसके अंदर पैदा होती है? जो अंदर से भरा नहीं है। अंदर से, जो अंदर से भरेगा ना, रोज बाबा के प्यार से भर जाएंगे, उसकी शांति से भर जाएंगे, तो उसको बाहर की इच्छाएं नहीं सताएंगी। जिसने सुबह सुबह प्रभु प्रेम की अनुभूति कर ली, वो मनुष्यों के प्यार का भिखारी नहीं बनेगा। जिसने अंदर से नहीं भरा, खाली है, तो वो उस खालीपन को बाहर पूर्ति करता है, बाहर उसकी पूर्ति करता है। दुनिया के अंदर देखो आज इंसान की स्थिति क्या है। बहुत कुछ इकट्ठा करेंगे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, धन भी मिल गया, बैंक भी भर गए, संपत्ति भी मिल गई, फैक्ट्रियां भी मिल गई, दुकान मकान सब कुछ, पर कहीं जाके रुकता है? अरबों खरबों के बाद भी क्या इच्छा रहती है? और मिल जाए। कारण क्या है? क्योंकि जहां भरना था वहां पूरा अभी भी खाली है। बाहर सब कुछ भर लिया पर अंदर उतना ही खाली है, क्योंकि भरना तो अंदर था और वहां तो खाली है। उसको भरने का साधन उनके पास है ही नहीं। लेकिन वो अंदर का भरने का साधन हमारे पास है। क्या है? हमारे पास 1000 भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान बाप है। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे ना, तो दिखाते थे उनको कोई इच्छा नहीं, उस लगन में मगन थे। सच्चे संत जो होते थे। एक बार एक सेठ जी बड़ा सा टोकरा फलों का लेकर के गया और महात्मा जी के आगे रख दिया। अच्छा, दंडवत प्रणाम किया, महात्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया। जब जाने लगा तो कहा ये आपके लिए है। महात्मा जी को कहा, उसने कहा कि नहीं, ये आप ले जाओ, क्योंकि आज के लिए मेरी कुटिया में पर्याप्त है और कल के लिए मुझे कोई इच्छा नहीं है। कल का मैं रखता ही नहीं हूं, भरा हुआ है। वो चीजें तुच्छ लगती हैं, ले जाओ। तो बाहर की चीजें तुच्छ किसको लगेंगी? किसको? जो अंदर से भरेगा।
और जो अंदर से खाली होगा वो बाहर कितना भी भर ले फिर भी उसका मन भटकता ही रहेगा। तो इच्छा मात्रम अविद्या कौन बनेगा? कौन बनेगा? जो रोज बाबा से अंदर से भरेंगे। क्या भरना है? 7 गुणों से बाहर दुनिया में कुछ नहीं है। रोज बाबा से शांति भरो, प्रेम भरो, आनंद भरो, सुख भरो। और जब ये भर लिया ना, बाहर कोई इच्छा नहीं रहेगी। फिर दिल से निकलेगा कि जो पाना था सो पा लिया। और जब ये स्थिति बनेगी तो मन की एकाग्रता होगी या नहीं होगी? तो इसलिए भरपूर बनो, अंदर से भरपूर। जो पाना था सो पा लिया। इच्छा मात्रम अविद्या। फिर चौथी चीज है एकाग्रता के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब तक कहीं न कहीं राग है तब तक एकाग्रता नहीं हो सकती। और एकाग्रता नहीं तो साइलेंस पावर नहीं बनती हमारी। और साइलेंस पावर नहीं तो सिद्धि नहीं। इसलिए सारा फोकस हमें किस पे करना है? एकाग्रता पे करना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा रोज की साकार मुरलियों में भी हमें याद दिलाता है, बच्चे अब घर चलना है, मैं आया हूं तुम्हें ले चलने। बड़ी सहज सी बात है ना, सुन ली, रिपीट कर ली, लेकिन उसको रियलाइज किया अब घर चलना है। मेरी रियलाइजेशन में कहाँ है? जिसको होगा ना घर चलना है, वो क्या करेगा? क्या करेगा? बहुत सारी चिंताएं, बड़ी प्लान, अभी तो ये करना है, वो करना है, मतलब सारी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं। ये मकान बनाना है, दुकान बनाना है, बच्चे को सेट करना है, ये करने हैं सारे काम, निसंदेह, छोड़ना कुछ भी नहीं है। वो सब काम चलते रहेंगे अपने आप। मेरा फोकस कहाँ हो? कहाँ हो? अब घर चलना है। अब घर चलना है तो उसकी तैयारी भी, मतलब उस तरफ रुझान कितना है? क्या घर का दृश्य दिखता है रोज? अब घर चलना है। या सिर्फ व्यक्ति, वस्तुएं, वैभव, ये मिल गया, ये मिलना बाकी है, ये और होना चाहिए, वो होना चाहिए। बेहद की अगर एकाग्रता को परिपक्व करना है तो वैराग के बिना एकाग्रता हो नहीं सकती। और इसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति में 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक साक्षी भाव, जो बाबा अक्सर बताते हैं, आप सब भी अच्छी तरह चिंतन करते होंगे। साक्षी भाव। दूसरा अनासक्त भाव, अनासक्त भाव। और तीसरा निष्काम भाव। गीता में ये योगी के लक्षण बताए गए हैं कि जो सच्चा योगी है ना, अनासक्त होगा। अनासक्त। हमारी छोटी छोटी चीजों में आसक्ति उलझ जाती है। खाना, पहनना, कपड़ा, मकान, आसक्ति। अगर कहीं भी योगी की आसक्ति है तो वो चित्त को एकाग्र नहीं होने देगी। इसलिए बिल्कुल अनासक्त भाव। पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि होते थे ना, अभी भी जो जैन साधु होते हैं, उनके नियम होते हैं कि वो 7 घरों में जाके भिक्षा लेते हैं।
पुराने ऋषि भी ऐसा ही करते थे, 7 घरों से भिक्षा लेते थे। किसी ने पकी हुई सब्जी डाल दी, किसी ने कच्चा आटा डाल दिया, किसी ने दाल डाल दी एक ही पात्र के अंदर, और उसको आकर के सारे को मिक्स करके वो आहार ग्रहण करते थे। और किसी दिन मान लो किसी ने नहीं डाली तो उस दिन वो उपवास करते थे, अनासक्त। बाबा ने हमें इतना हठ तो नहीं सिखाया, लेकिन इतना भी नहीं हो कि खाने पीने के पीछे आसक्त हो। देखने की आसक्ति भी कई तरह की होती है। देखने की आसक्ति, मोबाइल छूटता ही नहीं हाथ से कईयों का। सुनने की आसक्ति, कईयों को परचिंतन सुनने की ऐसी आसक्ति होती है, जब तक कोई ना सुनाए कुछ तो चैन नहीं पड़ता। आसक्ति, घूमने की आसक्ति, इसलिए योगी माना अनासक्त भाव। निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय, सब में जिसका मन चैन में रहे। बस ये पक्का लक्ष्य बना लो कि कुछ भी हो जाए मेरे मन की खुशी, स्थिरता और शांति भंग नहीं हो सकती। अनासक्त भाव, निष्काम भाव, तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति। जितना वैराग होगा, मन चित्त शांत होगा, उतना ही चित्त एकाग्र होगा। और एकाग्रता को परिपक्व करने के लिए एक चीज है, प्रभु प्रेम में मगन। जितना जितना हम बाबा के प्यार में मगन होंगे, उतना मन की एकाग्रता सहज हो जाएगी। एक मुरली में बाबा ने अव्यक्त वाणी में 3 शब्द सुनाए थे, प्रभु प्रेम की लगन, मगन और अगन। मीरा के लिए बोलती थी ना, भजन गाती थी, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो हमारी ऐसी लगन है बाबा के लिए, ऐसा दिल का प्यार, बस उसमें मगन रहें। गोपियों के उदाहरण है ना, जैसे प्रभु प्रेम में मगन, पता ही नहीं चलता था। जैसे ही मुरली बजती थी तो उनकी जो अंतर चेतना थी वो वहां पहुंच जाती थी। वो दूध बिलो रही हैं, वो जो है ना रोटी बना रही हैं, पता ही नहीं चलता था। अंदर की लगन। और ऐसी जब लगन होती है और मगन स्थिति होती है तो वो फिर अगन का रूप लेते, यानी वो पावरफुल योग, जिसको बाबा कहते ज्वाला स्वरूप का योग, जिसमें विकर्म भस्म हो जाते हैं। तो बाबा के प्रति ऐसा प्यार, मीरा जैसा प्यार, गोपियों जैसा प्रभु प्रेम में मगन हो जाएं। उसके लिए प्रेम जो है ना, प्रेम दिल का सच्चा प्रेम, उसमें कोई लंबे चौड़े ज्ञान की बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोई। कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी मुरलियां पढ़ लो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक बाबा के लिए प्यार नहीं है दिल में, प्रेम। उद्धव को दिखाते ना, गोपियों को समझाने गया था,
वो ज्ञानवान था, उसको अच्छी तरह सबक सिखा के भेजा कि प्रेम क्या होता है। तो बाबा के प्रेम में अगर हम मगन हैं तो वहाँ एकाग्रता है, वहाँ साइलेंस हमारी पावर है, और वहाँ सूक्ष्म लीलाएं तो अपने आप ही जीवन में पता ही नहीं चलेगा सब काम कैसे हो रहे हैं। बहुत सारी हमारी बहनों के हैं और हम जो माताएं होती हैं उनके भी अनुभव होते हैं कि उनको इतना लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं होता। कई बार हम देखते हैं गांव की माताएं ना बड़ी भोली होती हैं, सरल विश्वास, और उनके सारे काम बाबा कर जाता है, इतनी निश्चिंत रहती हैं, बाबा बैठा है, बाबा ने कर दिया, असंभव को भी संभव कर दिया। आज एक बहन सुना रही थी कि जो है ना अपनी सेंटर की बहन चली गई, वो कहती है हमारे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं था कि हम 100 गज भी जमीन ले लें, और बाबा ने इतना बड़ा विशाल, जिसके ऊपर इतना था, सहज भाव से, पता ही नहीं चला। यानी उनके काम कौन कर जाता है? जो लगन में मगन होगा, उसकी लीला जो है ना बाबा की, वो अपरंपार अपने आप। जैसे भक्ति में भी कई हम सुनते थे ना ऐसी कहानी, संतोषी माता का व्रत करती थी, बड़ी लगन थी, प्यार था संतोषी माँ के लिए, तो उसके पास वो उदापन करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन बड़ी लगन थी, मैं करूँगी करूँगी। तो जो है ना अपने आप चकले आ गए, चकले ही चकले, बेलन ही बेलन, पूरियाँ ही पूरियाँ, और वो कढ़ाई में तली गई और सारे गांव को भोजन करा दिया, वो ख़त्म ही नहीं हुआ। ये क्या था? ये लीला है, ये उस अटूट विश्वास की लीला है। तो बाबा के लिए अगर हमारा ऐसा लगन वाला प्यार है तो इस जीवन के अंदर हर कर्म क्या बन जाएगा? उस प्रभु की लीला बन जाएगा, सब कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें किसी भी चीज का बोझ अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है कि कोविड आ गया, बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, अब कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई, कुछ नहीं। बाबा बैठा है, आप पूरी तरह जीवन की बागडोर उसको देकर तो देखो, वो कितने सहज भाव से ले चलता है। तो इसलिए एकाग्रता के लिए क्या चाहिए? बाबा के साथ सच्चे दिल का प्यार, सच्चे दिल का प्यार और समर्पण भाव, पूरी तरह बाबा के प्रति अर्पण भाव, अपनी बुद्धि नहीं चलानी, क्या होगा कैसे होगा। प्रभु प्रेम की मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। भागवत की कथाएं बड़ी अच्छी है ना प्रेम की, तो उसमें दिखाते हैं कि एक बार श्री कृष्ण का जन्मदिन था, तो यशोदा मैया ने अगले दिन जन्मदिन मनाना था। तो श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को कहा कि मैया कल मेरे सारे ग्वाल बाल आएंगे और सबके लिए अच्छे अच्छे उपहार तैयार करना, बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, कल मेरा जन्मदिन है ना, मैं सबको गिफ्ट बांटूंगा। तो यशोदा मैया ने बड़े कीमती जो है ना वस्त्र, आभूषण और जो है ना हीरे मोतियों की मालाएं, सब कुछ सजा दी। और जब उत्सव आरंभ हुआ तो वो उसके ग्वाल बाल कैसे दिखाते हैं? बड़े साधारण, बिल्कुल साधारण दिखाते ना, गांव के जैसे हैं, वो जैसे मिट्टी से लिपटे हुए हैं, बिल्कुल साधारण। और वो सब नाचते गाते आ रहे हैं, आज हमारे कन्हैया का जन्मदिन है। तो कुछ देर रास किया, खेले कूदे, फिर बाद में बारी आई गिफ्ट देने की। तो जो है ना श्री कृष्ण ने कहा कि मैं दूंगा एक एक को। तो वो एक मोतियों की माला उठाता है, एक ग्वाल को आगे बुलाता है और एक मोतियों की माला उठाता है और उसकी तरफ देखता है, फिर उसके मुंह की तरफ देखता है, फिर उसकी तरफ देखता है।
तो उसको लगता है ये कुछ भी नहीं है, फेंक देता है, मैया पर भी नाराज होता है। बस तुमने यही निकाला है, हीरे मोतियों की माला, रेशमी वस्त्र, बस ये मेरा ग्वाल। वो भी इतना मगन उसका सखा, फिर वो क्या करता है, उसको ऐसे करके गले मिलता है बहुत प्यार से, और उसको लगता है उसके साथी को, सखा को, कि जैसे श्री कृष्ण का रोम रोम बोल रहा है। उसकी आंखें बंद हैं, बोल रहा है मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। और वो इतना गदगद हो जाता है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, आंखें बंद हैं, और बंद आंखों से ही नाचते नाचते वो आगे जाता है। फिर दूसरा आता है, फिर वो ऐसे मिलता है। तो ये किसकी कहानी है? किसकी है? बाबा क्या रोज हमें नहीं कहता, बच्चे मैं तेरा हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ, सब कुछ बोलो जरा दिल से, जो बाबा का है वो सब कुछ मेरा है। बाबा मेरा है और उसका सब कुछ भी मेरा है। कितने प्यार से बाबा कहता है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तो जब हम इस प्यार में मगन हो जाएंगे कि बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, बाबा मेरे साथ है, तो डरने की कोई बात ही नहीं, कोई कमी नहीं जीवन में, कोई कमी नहीं। तो ये वाली अंदर की लगन और प्यार हमारा कितना है कि बाबा मेरा है, उसका सब कुछ भी मेरा है। जब इतना प्यार, इतनी भावना होगी, तो मन एकाग्र ना हो, ये हो नहीं सकता। तो इतना बाबा के प्यार में, लगन में मगन रहें। फिर देखेंगे बाबा की विचित्र लीलाएं, देख देख के मन हर्षित होगा। सब काम सहज भाव से हो रहे हैं, शरीर के रोग भी ठीक हो रहे हैं, समस्याएं भी सब सहज भाव से पार हो रही हैं। आएंगी तो सही, पर सहज भाव से। मैं हूं ही विघ्न विनाशक, बाबा मेरे साथ है। बड़े से बड़ी बात भी सहज भाव से पार हो जाएगी। तो इसलिए प्रभु के उन लीलाओं का, सूक्ष्म लीलाओं का हमें अनुभव करना है, लेकिन उसके लिए अपनी साधना को, अपनी तपस्या को बहुत गहरा करना है, चित्त को एकाग्र करके। जितनी एकाग्रता होगी उतना बल बढ़ेगा हमारा। पवित्रता से एकाग्रता बढ़ेगी, और एकाग्रता से जब हम बाबा के साथ की अनुभूति करेंगे तो उससे पवित्रता हमारी शक्ति बन जाएगा, बल बन जाएगा। ज्ञान धन नहीं, ज्ञान बल बन जाएगा। तो सहज भाव से हम जितना जितना अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाते जाएंगे, एकाग्रता को परिपक्व करके, तो उतना हम प्रभु की लीलाओं का आनंद बहुत अच्छी तरह से लेंगे। सतयुग में तो जाके देवी देवताओं के साथ रास करेंगे, लेकिन संगम युग पर प्रभु की लीलाओं में मगन हो जाएंगे। ओम शांति।
शांति। तो हमने किन 3 बातों को समझा? किन 3 बातों को समझा? साइलेंस की शक्ति, उसकी लीलाएं और एकाग्रता। तो ये 3 मंत्र। एकाग्रता किस लिए चाहिए? साइलेंस को शक्ति बनाने के लिए, और फिर आप उसकी सिद्धियों को अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। और उसको बहुत छोटे छोटे सुंदर पॉइंट्स के रूप में दीदी ने हमारे सामने रखा, जिन पर हमें चेकिंग करके, अटेंशन देके उसको अमल में लाना है। तो हम आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें इतना अच्छे से समृद्ध बना दिया ज्ञान से। और जो अंत में जो बात चल रही थी ना, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैंने उसी समय तुरंत बाबा की आँखों की तरफ देखा और वहाँ से आवाज़ आ रही थी, बच्चे मैं तेरा हूँ। सच में वो बहुत भाव विभोर होने वाला पल था कि सच में बाबा हमें कितना प्यार करता है, लेकिन हमारी लगन जो है ना भटक जाती है थोड़ी सी। तो इसी लगन की अग्नि को हम बढ़ाते रहेंगे और आज शाम तक ये भट्टी रहेगी, रात्रि तक। तो आप सब में से सभी लोग रात्रि तक रुकने वाले हैं और कल ही ब्रेकफास्ट के बाद जाएंगे, ऐसा ही सबका प्लान होगा? नहीं? जो शाम को जाने वाले हैं वो हाथ उठाएं। ओहो, तो भोजन से पहले या भोजन के बाद? कितना नुमा शाम के बाद जाने का संकल्प है या कुछ लंच के बाद? अच्छा, पहले लंच के बाद वाले कौन है? लंच के बाद वाले भी 15 के करीब तो है। आप लोग यदि रात्रि तक रुक सकते हो एक्सपीरियंस सेशन को अटेंड करने के लिए? नहीं रुक सकते। और जो रात्रि भोजन से पहले जाने वाले हैं? इसमें दोपहर के भोजन वाले भी हाथ उठा लो, क्योंकि ना भंडारे वालों को बताना, इसलिए पूछ रहे हैं।